एक गांव में मुन्ना और उसकी अहलिया समीरा रहा करते थे। मुन्ना को अच्छे खानों का बहुत शौक था। हमा अक़साम के खानों के जायके से लुत्फ़अंदोज़ होना उसका शौक था। इसलिए वो अपने घर में रहने के बजाय दूसरों के घर जाया करता था। दूर के रिश्तेदार के पास कोई भी दावत हो तो वहां वो बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक जाता। इस तरह मुन्ना 10-15 दिन अपने घर से बाहर रहा करता। समीरा तन्हा घर में रहा करती, इसलिए वो मायूस और उदास रहती। जब मुन्ना गांव-गांव की चक्कर लगाकर वापस लौट आया तो उसकी अहलिया उसे देखकर नाराज हो गई और फिर उस पर बरहमी का इजहार किया। आप मुझे घर पर अकेले छोड़कर चले जाते हो, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। मैं दिन भर घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। मैं तो आपको रोक भी नहीं सकती। आप मुझे कोई बकरी, बिल्ली या कोई जानवर का बच्चा लाकर दे दीजिए। उन्हें पालकर शायद मेरा वक्त अच्छी तरह से गुजर जाएगा। मुन्ना अपनी अहलिया के साथ लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो बाजार गया और बकरी का छोटा सा बच्चा लेकर आया जो बहुत दुबला था। उसने बच्चा समीरा के हवाले कर दिया। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने ये बच्चा लाया है। अब तुम्हारा वक्त इस बच्चे के साथ अच्छा कट जाएगा। बाद में मुन्ना को पता चला कि उसके दोस्त के घर एक दावत का एहतमाम किया जा रहा है, तो मुन्ना उसके बाद फौरी उसके घर की तरफ निकल पड़ा। उधर समीरा छोटे से बकरी के बच्चे को लेकर खुशी खुशी उसे पालने लगी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। छोटा बकरी का बच्चा पड़ोस के बाग में जाकर घास खाने लगा। ये देखकर पड़ोसी समीरा पर बरहम हो गए। इस तरह दिन ब दिन बकरी के बच्चे की वजह से समीरा को कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जब मुन्ना घर आया तो वो गुस्से से कहने लगी, आपने बकरी का जो बच्चा लाया है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। आप इसे किसी को फरोख्त कर दीजिए, वरना पड़ोसी हमें यहाँ से निकाल देंगे। मुन्ना बहुत देर तक सोचता रहा। वो बकरी के बच्चे को लेकर एक खबरस्तान पहुंच गया। वो चाहता था कि इस बकरी के बच्चे से निजात पाए। उसकी मुलाकात वहां पर एक गोरकन से हुई जो खबरों को खोदने और तदफीन का काम किया करता था। मेरे दोस्त, जो लोग इंतकाल कर चुके होते हैं तुम उनकी तदफीन के लिए पैसे लेते होगे। मैं भी एक दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें पेशगी देने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे पास इस दुबले बकरी के बच्चे के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए तुम इसे अपने पास रखना। ये मेरी गुजारिश है। गोरकन बकरी का बच्चा रखने के लिए तैयार हो गया। उसने बच्चे को अपने पास रखा। 3 महीने के बाद मुन्ना का खबरस्तान के पास से गुजर हुआ तो उसने देखा कि उसका दिया हुआ बकरी का बच्चा अब काफी तंदुरुस्त हो चुका था। उसे देखकर मुन्ना को काफी हैरत हुई। बकरी का बच्चा फरबा, चुस्त और चाको चौबंद नजर आ रहा था। खबरस्तान की घास खाकर वो दुबला बच्चा एकदम फरबा और सेहतमंद हो चुका था। बच्चे को देखकर मुन्ना काफी गमज़दा हो गया कि इतने अच्छे बच्चे को उसने बेवजह गोरकन को दे दिया। अब मुन्ना की नीयत बदल गई। वो सोचने लगा कि इस बच्चे को किसी भी तरह घर वापस ले जाना चाहिए। शाम को मुन्ना गोरकन के घर पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि बच्चा मिल जाएगा। वो कहने लगा, कल से हमारा सफर शुरू होगा, सब इंतजाम कर लो, सुबह तैयार रहना। गोरकन ने यह सुनकर कहा, सफर? क्यों? कहाँ का? यह सुनकर मुन्ना ने कहा, अचानक मुझे गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। एक पड़ोसी का बच्चा शदीद बुखार में मुब्तला है, उसे दवा देनी है। उसकी हालत इंतहाई नाजुक है, इसलिए मेरा यहाँ रहना मुश्किल है। अगर तुम गांव से जा रहे हो तो इसमें भला मेरा क्या काम? ये सुनकर मुन्ना ने इत्मीनान से कहा, हमारा जो माहिदा हुआ था उसके मुताबिक अगर मैं इंतकाल कर जाऊंगा तो तुम मुझे दफनाओगे। ये बच्चा मैंने तुम्हें उसी लिए दिया था। मुन्ना की तरफ से जो बात कही गई उसे लेकर उसकी आंखें खुली रह गई। तुम्हारे इस बकरी के बच्चे के लिए मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं? ले जाओ तुम इस बकरी के बच्चे को।
मुन्ना जो यही बात सुनना चाहता था, खुशी खुशी बकरी के बच्चे को उठाया और अपने घर चल दिया। Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.